हजरत नूह तमाम नबिया में एक खास मुकाम रखते हैं। वही हुदीत, ईसाइयत और इस्लाम में रोशनी का मीनार है। उनकी कहानी वक्त के साथ चलती है। यहाँ एक ऐसा पैगाम देती है जो हमेशा के लिए है। ये पैगाम अल्लाह पर ईमान का है। यह अल्लाह की ताकत की बात करता है और यह इंसानियत की रहनुमाई की जरूरत को अजर करता है। हजरत नूह की जिंदगी गैर मामूली थी, लेकिन नान का पैगाम आसान है। उन्होंने अल्लाह की तरफ वापसी का मुतालबा किया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो बुराई को छोड़ दें। उन्होंने नताइज से खबरदार किया। उनका पैगाम आज भी गूंजता है। यह हमें दायम सच्चाइयों की याद दिलाता है। हमारी का अल्लाह ताकत के सामने जवाबदेह हैं। हमारे अमाल के नताइज हैं। हजरत नूह की हानि ताकतवर है। यह अल्लाह की मोहब्बत और इंसाफ की बात करती है। यह बदअनवानी और तकबर के खतरात को जाहिर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अकील ने यह इल्मेश मौजूद है। हजरत नूह हम शिकलूकत में रहते थे। लोग अल्लाह के राह से भट गए थे। वहबतों की पूजा करते। उन्होंने ना इंसाफी को अपनाया। अल्लाह ने इनकी बदअनवानी देखी। इसने इनके रहनुमाई के लिए हजरत नूह का इंतखाब किया। हजरत नूह एक नीका निशान थे। वह अपनी तकवा के लिए जाने जाते थे। अल्लाह ने उन्हीं एक अहम शंसफा। अल्लाह ने हजरत नूह से बात की। इसने अपना मंसूबा जाहिर किया। दुनिया को साफ किया जाएगा। एक अजीम सीलाब आएगा। यह सीलाब बदकारी को बहा ले जाएगा। यह इंसानियत को एक नया आगाज फराहम करेगा। अल्लाह ने हजरत नूह को एक किश्ती बनाने की हिदायत की। ये किश्ती निकल लोगों को पनाह देगी। ये जमीन पर जिंदगी को महफूज रखेगी। हजरत नूह ने अल्लाह की पुकार सुनी। उन्होंने अपना मिशन कबूल किया। वह जानते थे कि काम बहुत बड़ा है। उन्हें मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। वह मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हजरत नूह करे वल्लाह पर भरोसा था। इन्हें अस्कीर हनमाई पर यकीन था। वह अपना फर्ज निभाएंगे। हजरत नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दी। यह एक बहुत बड़ा काम था। लोगों ने इन काम मजाक उड़ाया। उन्होंने सैलाब पर उनके यकीन का मजाक उड़ाया। उन्होंने इनकी अकल पर सवाल उठाए। हजरत नूह साबित कदमर है। उन्होंने अपना काम जारी रखा। उन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया। उन्होंने आने वाले सैलाब से खबरदार किया। बेहद कम लोगों ने सुना। हजरत नूह के अहल खाना ने इनकी हमायत की। उन्होंने कश्ती बनाने में इनकी मदद की। उन्होंने अल्लाह पर के यकीन को शेयर किया। वहां के मुशिन किया हमीद को समझते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने हजरत नूह के पैगाम को मुस्तरद कर दिया। वह अपनी बरीरोशों पर कायम रहे। उन्होंने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उनके दिल सख्ता हो चुके थे। हजरत नूह को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वह बेअतबारी के समंदर में अकेले थे। उन्हें मुसलसल तज़हीका और मुस्तरद करने का सामना करना पड़ा। फिर भी साबित कदमी की। इनका ईमान कभी में तज़लज़ल नहीं हुआ। वो जानते थे कि अल्लाह के साथ है। असलम ने उन्हें ताकत दी। हचार कश्ती अमीदावर फरमान बरदारी की अलामत। कश्ती इंजीनियरिंग का एक अजूबा थी। यह बहुत बड़ी थी। इसमें कई मंजिलें थीं, जिसमें हजरत नूह के खानदान और बहुत से जानवरों के रहने की गुंजाइश थी। इसे सैलाब का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। अल्लाह ने हजरत नूह को तफसीली हदायत फराहम की और असम्ल में इनकी रहनुमाई की। कश्ती की तामीर एक आजमाइश थी। इसने हजरत नूह की फरमान बरदारी, इनके ईमाना और उनकी साबित कदमी की आजमाइश की। हजरत नूह हर इम्तिहान में कामयाब हुए। वह अपने मिशन पर सच्चे रहे। अल्लाह की हिदायत पर सख्ती से अमल किया और कभी भी अपने मकसद से गाफिल नहीं हुए। कश्तियाँ एक अलामत बन गई। यह ना अमीदी के आलम में अमीद की नुमाइंदगी करती, अल्लाह के वादे पर ईमान की अक्कासी करती थी और हजरत नूह की फरमान बरदारी के सबूत के तौर पर खड़ी थी। कश्ती जात का मंबा थी जो आने वाले तूफान से पनाहगाह पेश करती थी। हस 5 सैलाब एकाल हेरसी टिप्टन। वह दिन आ गया। बारिश होने लगी। आसमान सिया हो गया और हवा चलने लगी। जमीन लर्ज गई। सैलाब आ गया था। पानी तेजी से बढ़ गया। जमीन को अपने लपेट में ले लिया। लोग घबरा गए। अपनी हिमाकत का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हजरत नूह और उनका खानदान किश्ती पर सवार महफूज थे। उन्होंने अल्लाह की तंबिया पर कान धरे थे और सैलाब से बच गए थे।
जानवरों के जोड़े भी इस कश्ती पर सवार थे, जो जिंदगी की विविधता की नुमाइंदगी करते, जमीन को दोबारा आबाद करने के लिए तैयार थे। सिलाब 40 दिनावर रात तक जारी रहा। इसने जमीन को बदकारी से पाक किया, एक नए आगाज की निशानदही की और एक आलाही रेसिप्टन का काम किया। अल्लाह का इंसाफ गालिब आया था और अस्कीर हमत भी जाहिर हुई थी। इसने नेक लोगों को बख्श दिया था। हस हच एक नया आगाज, एक पाक जमीन पर कदम रखना। बारिश रुक गई, पानी कम, हवा और जमीन खुश्क होने लगी। कश्ती को हिजोदी पर आकर ठहर गए। हजरत नूह ने एक कुआ भेजा जो वापस नहीं आया। फिर उसने एक फाख्ता भेजी जो जीतों ने किया एक ठनी लेकर वापस आई, जो उम्मीद की इलामत थी। अल्लाह ने हजरत नूह से बात की और उन्हें कश्ती से बाहर निकलने की हिदायत की। हजरत नूह, इनका खानदान और जानवर बाहर निकले। उन्होंने एक पाक जमीन पर कदम रखा। यह एक नया आगाज था, तामीर नो कामों का था, तजदीद का वक्त था। हजरत नूह ने अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश की, अपने नश्कर गुजारी का इजहार किया और अल्लाह की हिम्मत को तस्लीम किया। अल्लाह ने हजरत नूह और उनके बेटों पर बरकत नाज़िल की, इनसे अहद किया और वादा किया कि वो दोबारा कभी जमीन को सिलाब से तबाह नहीं करेगा। आसमान पर कौसिक हनमुदार हुई, जो अल्लाह के वादे की अलामत थी। हसात हजरत नूह की मीरात, ईमान का एक लाजवाल अहदनामा। हजरत नूह ने एक लंबी जिंदगी गुजारी, इंसानियत की खलीनों का मुशाहिदा किया और दुनिया को दोबारा आबाद होते देखा। वो 950 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, एक ताकतवर मीरात छोड़ गए। इनकी कहानी नस्लों से चली आ रही है, जो ईमान के लाजवाल अहदनामे का काम करती है। यह अल्लाह पर भरोसा करने की अहमियत को जाहिर करती है, फरमान बरदारी की ताकतिया को उजागर करती है और साबित कदमी की जरूरत पर जोर देती है। हजरत नूह की मिसाल में मुतासर करती है, हमें अपनी अकदार पर कायम रहने की तरगीब देती है। हजरत नूह किश्तिया एक ताकतवर इस्तारा है जो बस हिफाजत और सलामती की नुमाइंदगी करती है, जो ईमान फराहम कर सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि मुश्किल तरीन वक़्त में भी हमेशा उम्मीद होती है। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, किसी तूफान से हमें निकालने के लिए